वेलकम दोस्तों, फिर एक बार आप सभी को स्वागत है मेरा ये फेंटल पिजियन ब्रीडिंग फार्म में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें मैं डिस्कस करूँगा कि फेंटल पिजियंस जोड़ा क्यों नहीं लेता है। ठीक है। और दोस्तों, अगर जोड़ा नहीं लेता है तो उसका कारण क्या है और फेंटल पिजियंस को जोड़ा देने के लिए क्या क्या किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जोड़ा तब लेगा फेंटल पिजियंस जब वो जोड़ा लेने के जगह में पहुंचेगा। ठीक है। मतलब दोस्तों, फेंटल पिजियंस जब छोटा बच्चा रहता है उसके बाद दोस्तों वो धीरे धीरे बड़ा होता है और जब तक वो फुल मैच्योर्ड नहीं हो जाता है तब तक वो जोड़ा नहीं लेता है। ठीक है दोस्तों। तो मैच्योरिटी कब आता है दोस्तों कि नॉर्मली फेंटल पिजियंस का उम्र जब 6 महीना के ऊपर हो जाता है और उनका जो पंख का जो फेदर्स होता है वो 10 फीदर्स में चला जाता है, तब जाके वो मैच्योर्ड होता है। और उसी के बाद ही दोस्तों उसको अंडा बच्चा करने का कैपेसिटी तैयार होता है और तब जाके वो दूसरा फेंटल पिजियंस के साथ जोड़ा लेता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक मैच्योर्ड मेल या फीमेल नॉड या मादा है और उसके साथ अगर आप एक इमेच्योर्ड जो फेंटल पिजियंस को जोड़ा देने का कोशिश कर रहे हो, तब जाके दोस्तों देखना कि वो कभी जोड़ा नहीं लेगा। ठीक है। जो मैच्योर्ड फेंटल पिजियन है वो जो दूसरा जो कम उम्र का फेंटल पिजियन है उसको पीटेगा, मारेगा। ठीक है दोस्तों। तो जोड़ा देने के पहले आपको कॉन्फर्म होना है कि आपका जो फेंटल पिजियंस है वो दोनों ही जो है फुल्ली मैच्योर्ड है कि नहीं। ठीक है दोस्तों। सेकंड जो चीज़ है दोस्तों वो है फेंटल पिजियंस का अंडा बच्चा करने का कैपेसिटी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, कभी कभी देखा गया है कि फेंटल पिजियंस अंदर से थोड़ा बहुत बीमार है, ठीक है, वीक है। तब जाके क्या होता है दोस्तों, उसको अगर आप जोड़ा देने का कोशिश करोगे तब वो जोड़ा नहीं लेगा। ठीक है। तो दोस्तों, बीमारी तो किसी को भी हो सकता है, कोई भी इंसान को बीमारी हो सकता है, कोई भी एनिमल को बीमारी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो फेंटल पिजियन है वो हेल्दी एंड फिट है कि नहीं। ठीक है। फुल्ली मैच्योर्ड है कि नहीं, फुल्ली फिट है कि नहीं। तब जाके दोस्तों आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो दूसरा फेंटल पिजियंस के साथ जोड़ा लेगा और वो अंडा बच्चा करेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये जो जोड़ा लेने का जो टेक्निक है दोस्तों, वो मैं मेरा पिछले का कुछ वीडियोस में आप लोगों को दिखाया था कि कैसे इन लोगों को जोड़ा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर आप इन सभी को एक साथ खुला छोड़ के पालते हो दोस्तों, तब आप देखना कि जो मादा है वो सबसे स्ट्रॉन्ग जो नॉड है उसके साथ ही वो जोड़ा लेने का कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप इंडिविजुअल दो फेंटल पिजियंस को इंटेंशनली जोड़ा देने का कोशिश करते हो, तब दोस्तों उनको पास पास रखना पड़ेगा, दो अलग अलग पिंजड़े में जो बिल्कुल पास पास होगा। ठीक है। ऐसे दोस्तों अगर आप 3-4 दिन एक साथ रखते हो तो देखा जाएगा कि वो धीरे धीरे एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया और फिर खुद ही जोड़ा ले लिया है। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कभी कभी देखा गया है कि फेंटल पिजियंस जब जोड़ा ले लेता है तब जाके दोस्तों उसको दूसरा फेंटल पिजियंस के साथ जोड़ा देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ही नहीं दोस्तों, वो नामुमकिन भी होता है। क्योंकि दोस्तों ये जो फेंटल पिजियंस होता है तब जब वो जोड़ा ले लेता है कोई दूसरा फेंटल पिजियंस के साथ, तब दोस्तों वो जो जोड़ा होता है वो परमानेंट हो जाता है। ठीक है। तो सपोज़ आपका जो लॉफ्ट है उसमें आपका एक फेंटल पिजियन दूसरा एक फेंटल पिजियंस के साथ जोड़ा था और आप उस लॉफ्ट में दूसरा एक फेंटल पिजियंस के साथ उस जो आपका जोड़ा है नॉड या मादी उसमें से किसी एक को दूसरा एक नॉड या मादा के साथ जोड़ा आप देने के लिए कोशिश करते हो, तो आप देखना कि दोस्तों वो आपका जो कोशिश है वो फुलफिल नहीं होगा। ठीक है। वो सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि दोस्तों उनका जो पुराना जो जोड़ा है वो उस पुराना जोड़ा के साथ ही रहना पसंद करता है। ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत सारा चीज़ें हैं दोस्तों जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और फिर आपको अकॉर्डिंगली इंतज़ाम भी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपका लॉफ्ट में दो फेंटल पिजियंस जोड़ा है, ठीक है, नॉड और मादा, उस अभी आप उसको तोड़ के दूसरा कोई नॉड या मादा के साथ जोड़ा देने का अगर आप कोशिश करते हो, तब पहले आपको वो दोनों को
अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा और कुछ दिन एकदम अलग जगह में रखना पड़ेगा ताकि वो एक दूसरे को देख नहीं पाए। ठीक है, अगर वो एक दूसरे को देख पाएगा तब जाके दोस्तों उनका जो सेपरेशन ठीक ठाक नहीं होगा, और अगर आप दूसरा कोई फैंटल पिजन्स के साथ उसको जोड़ा देने के लिए कोशिश करते हो तो वो जोड़ा नहीं लेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, आपको टोटली सेपरेट करना पड़ेगा, दोनों को दो अलग अलग जगह में रखना पड़ेगा ताकि वो एक दूसरे को देख नहीं पाए। ठीक है, अभी जाके दोस्तों 3-4 दिन बाद आपको क्या करना है कि दो अलग अलग पिंजड़ा लेना है, जो पिंजड़ा पास पास रहेगा, और दो फैंटल पिजन्स को मतलब नर और मादा जो नया पेयर बनाने जा रहे हो उन दोनों को अलग अलग वो पास पास का जो पिंजड़ा है उसमें रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा रखने से दोस्तों क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे को देखता रहता है और उनका जो पुराना जो पेयर था उनको वो धीरे धीरे भूल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर वो खुद ही ऑटोमेटिकली जोड़ा ले लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सारा चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर जो फैंटल पिजन्स का मेल और फीमेल दोनों अगर एक ही सपोज़ माँ बाप का बच्चा है, ठीक है, तो एक ही माँ बाप का बच्चा है, एक साथ बड़ा हुआ है, तो जाके क्या होता है कि दोस्तों वो दोनों एक दूसरे को बहुत जल्दी ही जोड़ा ले लेता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी टाइम भी आपको अगर आप वो जोड़ा तोड़ के नया जोड़ा बनाने का कोशिश करते हो तब जाके आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेट करके दोनों को अलग रखना पड़ेगा, और अलग रखने के बाद फिर दूसरा फैंटल पिजन्स के साथ जोड़ा देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ये करते हो तब जाके दोस्तों आपका जो जोड़ा देने का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी ही कंप्लीट होगा। अगर दोस्तों अगर मैं जो टेक्निक बताया वो टेक्निक आपने फॉलो नहीं किया और ऐसे ही दो फैंटल पिजन्स को जोड़ा देने का कोशिश करते हो तब जाके बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कभी कभी देखा गया है कि जोड़ा नहीं ले रहा है। ठीक है, फैंटल पिजन्स बहुत दिन हो गया पास पास है लेकिन फिर भी जोड़ा नहीं ले रहा है, तब जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि दोनों जो मेल और फीमेल वो कन्फर्म है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर मेल और फीमेल कन्फर्म है, ठीक है, और बहुत दिन पास पास है फिर भी वो जोड़ा नहीं ले रहा है, तब आपको मान लेना पड़ेगा कि वो जो आपका फैंटल पिजन्स है नर या मादा उसमें से कोई एक शायद अंदरूनी से बीमार है। ठीक है, वो फुल फिट नहीं है, तो दोस्तों पहले उसको अलग से रखना पड़ेगा, दोनों को फिर अलग कर देना पड़ेगा आपको। उन दोनों का जो सेहत का ख्याल आप लोगों को रखना पड़ेगा। ठीक है, उनको ठीक ठाक से खाना प्रोवाइड करना पड़ेगा, अगर बीमार है तो जो ज़रूरी मेडिसिन वगैरह है वो सब देना पड़ेगा। उसके बाद वो जब फुल्ली फिट हो जाएगा दोस्तों तब फिर आप जब उन दोनों को एक साथ रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली जोड़ा ले लेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों वो है फैंटल पिजन्स का हेल्थ के बारे में ध्यान रखना। तो ऐसे ही दोस्तों मैं मेरा पिछले का बहुत सारा वीडियोस में आप लोगों को बताया कि फैंटल पिजन्स का हेल्थ कैसे ठीक ठाक रखा जाता है। ठीक है, उन लोगों का बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, उन लोगों का खाना, फिर मेडिसिन वगैरह इनका कैसा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इन लोगों का सेहत के बारे में कैसे ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों मैं मेरा पिछले का बहुत सारा वीडियोस में डिस्कस किया, तो दोस्तों आप वो सब भी वीडियोस देख सकते हो, और उसको देखने के बाद दोस्तों आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि फैंटल पिजन्स क्यों नहीं जोड़ा लेता है और उन लोगों को जोड़ा देने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो दोस्तों अगर फैंटल पिजन्स एक दूसरे को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों वो जब अंडा बच्चा करता है तब वो बहुत ही सक्सेसफुल होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ऐसा नहीं होता है कि आपने जोड़ जबरदस्ती दो फैंटल पिजन्स को एक साथ रख दिया और दोस्तों वो प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है एक दूसरे के साथ जुड़ा लेने के लिए, तब जाके दोस्तों आप देखिएगा कि उनका जो ब्रीडिंग है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। अंडा दे रहा है, अंडा फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा होगा। तो दोस्तों ये जो मैं सारा चीज़ें बताया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फैंटल पिजन्स का जोड़ा देने के लिए, और अगर दोस्तों ये सब टेक्निक अगर फॉलो किया जाता है तो फैंटल पिजन्स का ब्रीडिंग भी सक्सेसफुल होता है।